नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों करोड़ों किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे किसान हैं जिनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन किसानों को मालूम ही नहीं होता किन कारणों की वजह से किसान का जो आवेदन फॉर्म है वह रिजेक्ट हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं वे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से किसानों का आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और किस प्रकार से आप अपनी गलतियों को ठीक करा सकते हैं ताकि जो आपका आवेदन फॉर्म है वह सफलतापूर्वक पूरा हो जाए और आप भी इस योजना के तहत एक वर्ष में 6,000 रुपये अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सके। सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों किसानों का आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वह कारण भी आपको बताए जाएंगे और कैसे आप अच्छी तरह से ये फॉर्म ऑनलाइन यानी कि भर सकते हैं, किन गलतियों को देखते हुए भरा जाता है, वे सभी डिटेल वाइज में जानकारी आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सभी इंफॉर्मेशन इस जानकारी से जुड़ी हुई, इस योजना से जुड़ी हुई आपको दे देते हैं। देखिए साथियों, हमारे पास एक पीडीएफ है, तो इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, पूरी इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ में दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है मोडलाइटीज फॉर ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट। ये जो ये योजना है इसमें डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में किस्तों में पैसा भेजा जाता है। अब इसमें देखिए वर्ष में तो 6,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। 6,000 रुपये एक साथ नहीं दिए जाते, 3 किस्तों में यह पैसा ट्रांसफर किया जाता है। जो एक किस्त है वह 2,000 रुपये की है, 3 किस्तों में यह पैसा दिया जाता है तो 3 किस्तों में हो जाता है 6,000 रुपये। साल में 3 किस्त इस योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। जी हाँ, अब जो पहली किस्त है वह किस प्रकार से किस महीने में आती है वे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है और समझना है। अब देखिए इसमें देखिए लिखा भी है, जो एक किस्त है वह 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब जो पहली किस्त है वह अप्रैल से जुलाई के बीच में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। जो इस योजना की दूसरी किस्त है 2,000 रुपये की, वह ट्रांसफर की जाती है अगस्त से नवंबर के बीच में। अब जो तीसरी किस्त है वह इस योजना की ट्रांसफर की जाती है दिसंबर से मार्च के बीच में, जो कि तीसरी किस्त होगी 2,000 रुपये की। इस योजना की जो यानी कि मिलने वाली किस्त होगी वह 17वीं किस्त है। 17वीं किस्त के 2,000 रुपये पात्र किसानों के बैंक खाते में अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी भी केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि इसका कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है और ना ही अभी तक कोई इसकी तारीख डिक्लेयर की गई है। बस यहाँ तक आप इससे ही अनुमान अभी लगा सकते हैं कि अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी भी केंद्र सरकार 17वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकती है। जिन किसानों का डीबीटी एक्टिव होगा, ई केवाईसी कंप्लीट होगा, लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट होगा, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य कंप्लीट होगा, उन्हीं किसानों को 17वीं किस्त के 2,000 रुपये इस योजना के तहत मिल पाएंगे। बात कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से किसानों का जो आवेदन फॉर्म है वह रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन किसानों को मालूम ही नहीं होता। तो चलिए उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मेरा पीएम किसान आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ है। किसानों के मन में ये सवाल रहते हैं कि रिजेक्ट क्यों हुआ है,
हमारा जो आवेदन फार्म है ये सफलतापूर्वक क्यों नहीं इसको भरा गया है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कुछ गलतियां बताई गई है जिस वजह से किसानों का जो फार्म है वह रिजेक्ट हो जाता है। अब देखिए इसमें पहला कारण बताया गया है गलत बैंक डिटेल। यदि आप गलत बैंक डिटेल दे देते हैं तो इसकी वजह से भी आपका फार्म रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा है बहिष्करण श्रेणी के अंतर्गत आना। यदि आप बहिष्करण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो फिर भी आपका फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाता है। तीसरे पॉइंट में बताया गया है जो तीसरा कारण है आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक ना होना। जी हाँ, यानी कि जो आपका आ, आधार कार्ड है वह आपका बैंक अकाउंट से इनका कार्य कंप्लीट ना होना, इस वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। अगला पॉइंट में देखिए कारण बताया गया है आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होना। यदि कोई व्यक्ति है और वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन कर लेते हैं, लेकिन आधार कार्ड में उनकी जो उम्र है वह 18 वर्ष से कम है, तो इस स्थिति में भी उनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, पीएम किसान ई केवाईसी ना कराना। यदि जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यदि वह अपना ई केवाईसी नहीं कराएंगे तो फिर भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, उनका जो आवेदन फॉर्म है वह रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें 5 कारण बताए गए हैं जिस वजह से किसानों का आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यदि आप एक किसान हैं, आप इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, तो इन सभी नियमों का आपको पालन करना होगा, तभी आपका जो आवेदन फॉर्म है वह सफलतापूर्वक भरा जाएगा और प्राप्त भी, यानी कि अधिकारियों द्वारा प्राप्त भी कर लिया जाएगा। तो इन नियमों का आपको पालन करना है, इन गलतियों से आपको बचना है। सभी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि बैंक की डिटेल है उसमें गलतियां है तो पहले अपनी गलतियों को ठीक कराइए, और यदि आप बहिष्कार की श्रेणी में आते हैं तो फिर आपको आवेदन करना ही नहीं चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाता आपका लिंक होना चाहिए। आवेदन की जो, यानी कि जो आवेदन करता है उसकी उम्र 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, और इस योजना का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी कराना सभी किसानों को अनिवार्य है। तो इन नियमों का आपको पालन करना ही है यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।